आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ATN न्यूज परिवार की ओर से रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं। आइए अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लाइक सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का पर्व होली। बाजारों में रही खरीदारों की भीड़। शिक्षा के मंदिर बन रहे हैं मनोरंजन के अखाड़े। स्कूली बच्चों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने लगाए जमकर ठुमके। हीट वेव का असर दिखा लेक सिटी में। तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। तेज गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। 2 साल बाद फिर से उदयपुर में होली का बाजार सजा है। कोरोना के मामले कम होने और लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजार में उछला भी देखने को मिल रहा है। रंगों के पावन पर्व होली को लेकर 2 साल बाद बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के सभी बाजार रंग, गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं। होली को लेकर उदयपुर के बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ देखी गई है। रंगों के पर्व को लेकर लोगों ने रंगों की जमकर खरीदारी की। उदयपुर के धान मंडी क्षेत्र में स्थानीय और आसपास के लोगों ने आकर जमकर खरीदारी की। खास करके मिठाई और कलर की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। इस बार की होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इस पर्व को नहीं मनाया जा सकता था। ज्योतिषियों के अनुसार गुरुवार रात 9 बजे से 10:14 होली पूजन और होलिका दहन के शुभ मुहूर्त है। कोरोना के इस 2 साल बाद एक बार फिर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और खासकर इस होली के त्यौहार पर देखें तो जिस तरह से होली का त्यौहार रहा, पिछले 2 साल कोरोना का असर देखा गया और काफ़ी तरह उस त्यौहार को नहीं मना पाए, लेकिन इस बार बड़ी उम्मीद जगी है लोगों में, बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। वहीं बाज़ारों की बात करें या फिर दुकानदारों की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ के लोग खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कोई दुकान पर वो जा दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वही बड़ा उत्साह के साथ देखा जा रहा है। वही बाजारों में बड़ी भीड़ नजर आ रही है। बिल्कुल कुछ दुकानदारों से जानेंगे, उसके बाद यहाँ जो खरीदारी कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि कितना उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हन्नी भाई है और मैं पिछले 15-20 सालों से हर सीज़न का काम करता हूँ और पिछले 2 सालों से कोरोना का काफ़ी बड़ा असर था हमारे ऊपर। हम किसी भी सीज़न में न तो संतुष्टि से काम कर पा रहे थे, न वो खुशी थी हमारे अंदर। लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइन में अच्छी छूट देने पर बाज़ार में अच्छी रौनक और उत्साह दिखा है और इस बार ग्राहकों में भी बहुत खुशी है और सब व्यापारी और हम सब भी लोग काफ़ी खुश हैं। और इसी तौर पर मैं आपको होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस बार किस तरह की पिचकारियाँ नहीं आई है और किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं? इस बार सारी पिचकारी नहीं आई है और इस बार ज़्यादातर पिचकारियाँ मेड इन इंडिया हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पुश बैक पीछे बच्चों के हिसाब से छोटे से लेके बड़े बच्चों के लिए पंप्स वगैरह बहुत सारी नई नई चीज़ें। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स कलर शॉट्स वगैरह आए हैं जो कि हमारे अवेलेबल हैं। एयर से वगैरह से इन सबसे कलर शॉट्स मिलेंगे, अलग अलग कलर में अलग अलग चीज़ें। बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं इस बार। लोगों में बहुत उत्साह है और पिछले 2 दिन से बाजार में बहुत अच्छा। और कुछ कस्टमर्स भी है जो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं कि कितना उत्साह इस बार है। आप में क्या देखते हैं?
सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। 2 साल के बाद कोरोना को देखते हुए कोरोना ने हमारे सबकी खुशियों पे तो पानी फेर दिया था, सब त्योहारों का रंग उड़ गया था। अब कोरोना ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छे से होली सब बच्चे मना रहे हैं, बड़े मना रहे हैं। बाज़ार देखो सब रौनक के वापस आ गई हैं, इतनी अच्छी पिचकारियाँ हैं। बच्चों को जहाँ खिलाने में हम डर रहे थे, अब देखो उनके अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, उनके लिए पिचकारियों की, कलर्स की। और कुछ कस्टमर्स भी हैं जिनसे जानते हैं कितना उत्साह आप में इस बार, क्या देखते हैं आप? कितना उत्साह है इस बार? नहीं, हम इस बार बहुत खुश है। 2 साल से हमने होली नहीं बनाई थी क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग डरे हुए थे कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो अब सब अच्छे से होली मना रहे हैं और हम सब लोग अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। देखा तो इस 2 साल बाद फिर से खुशियाँ लौटी है, फिर से बड़ा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और लोग बड़ी धूमधाम से शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 2 साल कोरोना का रहा था, उसके बाद बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, वहीं दुकानों पर भी बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गिरिराज सासों के साथ राजेश दांगी, ATN न्यूज़। सरकार को स्कूल में अध्यापिकाओं के ठुमके लगाने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी हाँ, वर्तमान के समय एक अध्यापिका की सैलरी 50,000 से 70,000 या और भी ज़्यादा हो सकती है। ये सैलरी इन अध्यापिकाओं को स्कूल में आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बदले में दी जाती है, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो सके। लेकिन अब ये शिक्षा के मंदिर सिर्फ मनोरंजन का मंच बनते नजर आ रहा है। जरा इस वीडियो में देखिए ये अध्यापिका किस तरह से ठुमके लगाकर सरकार से सैलरी के तौर पर मोटी रकम ले रही है। आपने जो वीडियो देखा है उदयपुर के धान मंडी के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन बच्चे तो इस कार्यक्रम से दूर रहे। स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं ने इस कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए। ऐसा ही नहीं, जिले के यह पहला स्कूल है। उदयपुर जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो मौज मस्ती का केंद्र बने हुए हैं। इससे पहले भी एक सरकारी स्कूल में कार्यशाला के दौरान अध्यापिकाओं ने स्कूल का कमरा बंद करके जमकर ठुमके लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी घटनाओं से विभाग के आला अधिकारी भी पूरी तरह से वाकिफ है। बावजूद इसके तरह की गतिविधियों पर कोई लगाम नहीं लग रही है। होली आने के साथ ही अपलेक्सिटी का पारा भी बढ़ने लगा है। उदयपुर का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे दिन में तेज धूप और गर्मी के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाके में हीट वेव चल रही है। इसी वेव का असर उदयपुर के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस समय हवाएं नहीं चलने के कारण तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। आमतौर पर इस सीजन में तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां चलती है, जिससे तापमान नीचे रहता है और गर्मी ज़्यादा तेज नहीं होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हवाएं नहीं चलने के कारण तापमान कुछ डिग्री ज़्यादा है। राजनीतिक नियुक्ति को लेकर मेवाड़ की अनदेखी करने वाली गहलोत सरकार एक बार फिर से चुनाव से पहले मेवाड़ में पार्टी को मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने उदयपुर आए थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में खाचरियावास ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मेवाड़ को निराशा हाथ लगी है। मेवाड़ में कांग्रेस के कई अच्छे नेता हैं, उन्हें भी जल्द ही पार्टी में अच्छे पदों पर लगाया जाएगा। खाचरियावास ने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में कांग्रेस की हार को देखते हुए कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से सरकार बनानी है। ऐसे में पार्टी को मेवाड़ में और मजबूत किया जाएगा, जिससे कांग्रेस को सरकार में आने में मदद मिल पाएगी। मेवाड़ की आप बिल्कुल सही, आपकी बात में दम। मेवाड़ उदयपुर के लोगों को बहुत कम नियुक्तियों में जगह मिली है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से, अजय माकन जी से, सबसे बात करूंगा और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मेरा प्रॉमिस है कि ऐसे लोगों को उदयपुर में इस वक्त मेवाड़ में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। हमें अगली बार सरकार बनानी है, उसके लिए मेवाड़ को और ज्यादा सम्मान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार भी हमारी सीटें कम आई यहाँ पर। तो आप निश्चिंत रहिए, इस मामले में मैं बात करूंगा। मैं उदयपुर का प्रभारी हट भी गया,
इससे कोई फर्क। मैं चित्तौड़ का प्रभारी हूँ, मैं राजस्थान की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। राजस्थान के गांव, खेत, खलियान, हर बात पर को लेकर राय देना, काम करना मेरी जिम्मेदारी है। सर जैसा आपने कहा कि उदयपुर का कोई आदमी मुझे कोई काम करेगा, मैं कहूंगा मैं तो चित्तौड़ का प्रभारी तुम्हारा नहीं करूंगा, आप मुझे बुलाओगे तो मुझे यहाँ भी आया क्यों? क्योंकि उदयपुर से भी तो मेरा रिश्ता है। आज तो मैं किसी पर्सनल फंक्शन में शादी में आया, लेकिन मैंने कहा प्रेस से मिलकर चलेंगे, तो कल प्रेस वाले कह देंगे आजकल तो चुपचाप ही भाग जाते हैं। मैंने मेरी रिपोर्ट दे दी। अब हमारे संगठन चुनाव चालू है, क्योंकि संजय निरुपम प्रभारी बन गए और अब जल्दी ही हम तैयारी, हमारी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी विधानसभा भी चल रही है, आपको पता है। इतनी जल्दी सारे एक्ट हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव आ गए, हमारे विधानसभा शुरू हो गई, इस चक्कर में कई काम रुक गए, लेकिन जल्दी ही जो भी फैसले करने करेंगे। जब एक बार फैसले रुक जाते हैं ना, तो उसमें राजनीति में सबसे टाइम लगता है। ध्यान सर आपके डिपार्टमेंट का एक सवाल है, अवैध और नकली बायोडीजल को लेके सख्ती बरतने डिपार्टमेंट ने शुरू की, हाल ही में एक SOP भी जारी की है, किस तरह से काम करेगा इसको लेकर? देखिए, बायोडीजल के मामले में तो आप खुद जानते हो, बायोडीजल के नाम पर इतना डीजल खपत करने की कोशिश की, बहुत कार्रवाई भी हमने की है और अभी हमने एक नया आदेश भी जारी किया। तो ऐसे में जो बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल जो मिलावट करके बेच रहे हैं, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी। और वो अब की बात तो बहुत ज्यादा सख्ती के आदेश दिए, मैंने खुद ने ऑर्डर निकाले थोड़े दिन पहले। तो ऐसे में लोग सावधान रहें, मिलावट को, भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल विस्ट्रो लॉन्च। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। होली पर्व को लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जिनके जीवन में कोई नहीं है
ऐसे में इनके लिए होली के भी कोई खास मायने नहीं होते हैं। ऐसे ही तबके की सूद उदयपुर के एक स्वयं सेवा संस्थान ने दी। उदयपुर की उम्मीद सेवा संस्थान ने होली पर्व अनाथ बच्चों के साथ मनाया। होली के पावन पर्व पर संस्था के सचिव राजेंद्र सिंह ने इन अनाथ बच्चों को कलर, पिचकारी, मिठाई और भोजन के पैकेट वितरित किए। सभी बच्चों को कलर लगाकर होली की बधाई दी। इस अवसर पर संस्था के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खेरवाड़ा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के व्यापारियों की बैठक बुधवार को उपखंड अधिकारी प्रमोद सीवी की अध्यक्षता में उपखंड सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने व्यवसायियों से कृषि उपज मंडी क्षेत्र की शीघ्र व्यवसाय प्रारंभ करने का अनुरोध किया, जिस पर उपस्थित व्यापारियों ने आगामी 2 अप्रैल नव वर्ष से मंडी क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ करने की घोषणा की। सिद्धि ने कहा कि वर्ष 2007 में कृषि उपज मंडी क्षेत्र में 37 व्यापारियों को दुकानों के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे, जिस पर लगभग अधिकांश व्यापारियों ने दुकानों का निर्माण कर दिया, लेकिन मात्र 1 या 2 व्यापारियों को छोड़कर अभी तक किसी भी व्यापारी ने मंडी क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया। बैठक में व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रकाश कलाल, पूर्व अध्यक्ष पारस जैन, किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कोठारी, प्रमोद अग्रवाल, विमल कोठारी, गुणवंत फंडिया सहित व्यापारी गण उपस्थित थे। डबोक थाना क्षेत्र के नावड़ी में देर रात चोरों ने घर में पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उस समय परिवार के लोग कमरे के बाहर सो रहे और चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि नामरी निवासी प्यारचंद डांगी के घर पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, तो पूरा परिवार बाहर सो रहा था और नींद में होने के कारण कुछ पता नहीं चल पाया। तब चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर 4 से 5 तोले सोने और चांदी के जेवरात सहित कुछ नगद भी लेकर फरार हो गए। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। रंगों के पर्व होली को लेकर उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। गुरुवार सुबह से ही खेरवाड़ा के बाजार ग्राहकों से सराबोर थे। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे इन बाजारों में इस बार के होली पर्व ने नई फिर जान फूंकी है। ग्राहकों की भीड़ देखकर यहां के व्यापारियों में काफी उत्साह देखा गया। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल में मंदी की मार झेल रहा व्यापार एक बार फिर से पटरी पर आता दिखाई दे रहा है। कलर से होली खेलने की परंपरा के चलते खासकर गुलाल और मिठाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का पर्व होली। बाजारों में रही खरीदारों की भीड़। शिक्षा के मंदिर बन रहे हैं मनोरंजन के अखाड़े। स्कूली बच्चों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने लगाए जमकर ठुमके। हीट वेव का असर दिखा लेक सिटी में। तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। तेज गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।